अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। शरिया 2 एक्सरसाइज का अगर हम 9वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि मवाद के एक सेट में 10 झैल कीमतें हैं, यानी कि ये कीमतें मवाद के एक सेट में मौजूद हैं। वो कहता है कि साबित करें कि आधा जो है वो वस्तानिया से बड़ा है और वस्तानिया साबियोत से बड़ा है। तो इनको ना साबित करने के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें ये तीनों चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी। तो चले हम ना कि हिसाबी औसत से स्टार्ट करते हैं। तो हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमें उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो जो हिसाबी औसत होती है उसका हमारे पास जो फार्मूला है उसमें है जी मुद्दात का मजमुआ। मुद्दात मसलन के जितनी भी हमारे पास कीमतें हैं उनको हमने जमा करना है और मुद्दात की तादाद पे हमने तकसीम कर देना है, यानी मुद्दात की तादाद पे। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। तो यहाँ पे अब हम ना कि इसको लिख देते हैं। तो ये यानी सारी कीमतें हैं, इनको हमने जमा करना है। तो ये हमें इन्हें ना इधर जमा कर लेते हैं। 148, उसके बाद है जी 145, उसके बाद है जी 160, उसके बाद है 157 है, उसके बाद है जी 156 है, उसके बाद फिर 160 है। इनको हमने डिवाइड करना है इनकी तादाद पे। इनकी तादाद अगर हम गिने तो वो है जी 1 2 3 4 5 6, यानी इनको हमने 6 पे डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करते हैं कि इनको ना कि जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से हम ना कि इनको जमा कर लेते हैं सारी रकमों को। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं, उन सब को जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 148 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है 145 है, उसके बाद 160 है, उसके बाद 157 है, उसके बाद 156 है और लास्ट में हमारे पास 160 है। इन सब को जब हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 926। तो हमने यहाँ पे लिख देना है जी 926 और उनको डिवाइड हमने 6 पे करना है। तो इसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे अगर हम देखें 926 तकसीम हमारे पास 6 है, तो जवाब हमारे पास आता है जी 154.33। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 154.33, यानी कि शायरी के बाद जस्ट ना कि 2 रकमें राउंड ऑफ का ना फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं वस्तानिये पे। तो वस्तानिये का आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो हमारे पास कीमतें दी होती हैं उनको तरतीबें सऊदी में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम ना कि एक छोटा सा फ़िक्रा लिख देते होते हैं कि यानी ये जो रकमें हैं इनको हम ना तरतीब सऊदी में लिखेंगे। तरतीब सऊदी में लिखने से तो ये आप लोगों ने छोटा सा फ़िक्रा लिखना है, फिर इनको तरतीब सऊदी में आप लोगों ने लिख देना है। यानी सबसे पहले सबसे छोटी रकम लिखनी है जो इस केस में 145 है, उसके बाद फिर उससे बड़ी 148 जो है, फिर उससे बड़ी जो 156 है, फिर उससे बड़ी जो हमारे पास 157 है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 160 जो 2 दफ़ा आया है उसको हमने यहाँ पे 2 दफ़ा ही लिख देना है। अब ये तरतीब लगाने के बाद अब आप लोगों ने इनको गिन लेना है कि टोटल हैं कितनी। ये हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं। तो इसका मतलब है कि 2 एक साइड से स्किप कर दें और 2 एक साइड से, दरमियान वाली जो 2 बच जाएंगी इनसे हम ना कि वस्तानिया निकाल सकते हैं। तो वस्तानिया का फिर ना हम फार्मूला कुछ इस तरीके से ना लिख सकते हैं। वस्तानिया इज़ इक्वल टू, तो ये वस्तानिया जो है इसका फार्मूला बन जाएगा जी, ये हमारे पास तीसरी कदर है और ये चौथी कदर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारे पास तीसरी कदर है, उसके बाद फिर ये हमारे पास चौथी कदर है और बटा हमने 2 लगा देना, यानी इनको जो डिवाइड करना है वो हमने 2 से ही करना है। तो तीसरी कदर है जो हमारे पास 156 और चौथी कदर है 157। इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 156 और 157 को हम जमा कर लेते हैं इधर, तो हमारे पास आ जाएगा जी 156 जमा 157। तो आंसर आ गई 313। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 313। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 313 और बटे में हमारे पास है जी 2। अब 313 को 2 पे हम डिवाइड कर लेते हैं अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। 313 डिवाइड हमारे पास है जी 2, तो उसका जो आंसर आता है वो 156.5 है। तो यहाँ पे 156.5 हमने लिख देना है
वो हमारे पास ना वस्तानिया बन जाएगा। वस्तानिया के बाद नेक्स्ट फिर जो चीज़ है वो हमारे पास है जी आधा, यानी कि इसमें ना आप लोगों ने आधा मालूम करना है। तो आधा हमारे पास होता है कि जो रकम सबसे ज़्यादा बार आई है ना कि वो हमारे पास आधा है। तो इस केस में अगर हम देखें ये जो हमें रकमें दी हुई हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो जो 160 है ना वो देखेंगे वो 2 दफ़ा आया, तो बाकी सारी एक एक दफ़ा आई हैं। इसका मतलब 160 जो है ना कि वो हमारे पास आधा है। अब ये तीनों चीज़ें मालूम करने के बाद उसने जो हमें कहा था कि साबित करें कि आधा बड़ा है वस्तानिया से और वस्तानिया बड़ा है साबी ओस से। तो ये हम ना किसी तरह से लिख लेते हैं और उनकी ना की कीमतें लिख देंगे। ये हमने ना किसी तरह से ना लिख लिया। अब सबसे पहले हम ना कि आधे की कीमत लिखते हैं। आधा की कीमत हमारे पास निकली थी 160। तो एंड पे हम ना कि देख भी लेंगे क्या ये मसलन ठीक भी है या नहीं। उसके बाद वस्तानिया की कीमत निकली थी 156.5 और उसके बाद फिर हम लिखते हैं साबियोस की कीमत निकली थी 154.33। तो अगर अब आप लोग देखेंगे ना 160 156 से बड़ा है और 154 मसलन कि इससे बड़ा है। इस तरह से ये जो हमें उसने सवाल में दिया था ये साबित भी हो गया है।